हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट का जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, सेलेक्टेड कैंडिडेट सीएपीएफ 2018 जो है, वो उसका हम प्रेसी का सैंपल दिखाते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि ये प्रेसी का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कैंडिडेट का कॉपी हम दिखाते हैं जो उसने सैंपल लिखा है। फिर हम अपना आपको सॉल्यूशन आपको देंगे। इस वीडियो में चीजों को देखेंगे। ये देखो, रेगुलर हम चीजों को जो भी हो सकता है, जैसे कैंडिडेट का हमने आपको कॉपी भी दिखाया, फिर उसके बाद आपको स्पेशल जैसे पूरी कॉपी भी दिखाया, फिर हमने एसे भी दिखाया, फिर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाया, आर्गुमेंट भी दिखाया। मैं प्रेसी आपको दिखा रहा हूँ। सैंपल देखने से ये चीज होता। और ये कैंडिडेट जो है जिसका मैं दिखा रहा हूँ, ये परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरेज कैंडिडेट एंड एवरेज कैंडिडेट जो पेपर वन में मार्क्स 115.7, पेपर टू में मार्क्स 72, इंटरव्यू में मार्क्स 95। मीन्स ऑल थ्री एवरेज। किसी में भी आप एक्सीलेंट नहीं कर सकते हो। देखो, इंटरव्यू में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से 105 प्लस जिसका है उसको एक्सीलेंट कहता हूं, लेकिन 100 प्लस जिसका है वो बहुत अच्छा ये है, एक्सीलेंट 105 प्लस को कहता हूं। जो आपका सेकेंड पेपर है 90 प्लस मैं बहुत अच्छा मानता हूं, 100 प्लस एक्सीलेंट। पेपर वन में इतने इससे ज्यादा बहुत कैंडिडेट लाए हुए हैं। पेपर वन में मैं समझता हूं कि ऑन एन एवरेज 130 आना चाहिए। तो ये चीजें तो, लेकिन परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरेज कैंडिडेट एंड ही क्वालिफाइड। टोटल मार्क्स 283, रैंक 284। संदीप कुमार। तो ये बंदा, ये एवरेज कैंडिडेट है। इसने कहीं ना कहीं अपने मेहनत पे, इसके पहले ही वो जॉब में, अब इसकी ज्वाइनिंग जस्ट आ गई है। और ये बंदा रेलवे में अभी इसके पहले जॉब कर रहा था। कहीं ना कहीं जॉब करते हुए भी कंटिन्यू मेहनत करता रहा। कभी नो डाउट हर के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी सोचता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उसने कभी भी पैसेंस अपना नहीं छोड़ा। टेस्ट वगैरह ये रेगुलर लिखता रहा, अपना मेहनत रेगुलर रूप से करता रहा। तो मैं इसका आपको कॉपी दिखा रहा हूं। पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन के का उसने प्रेसी लिखा है, फिर मैं अपना सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो देखो, ये चीज जो है, अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन passes in one third of its length, do not suggest a title, write as far as possible in your own words. The précis must be written only in the précis format given below. So India became a colony of mainly England. However, in a small area, Portuguese, French and Dutch also established their dominance. The British ruled the Indian subcontinent for almost 200 years, starting with the East India Company in 1757 after victory British uh, British in Battle of Plassey, and the decisive moment came in when they got Diwani right of Bengal, Bihar and Odisha. आज का ओडिशा, जो ओडिशा कहा जाता था, in 1765 after their victory in Battle of Buxar. If India had never been colonized, then what would have been current socio-economic realities of India? We can't say with certainty. We would just speculate or can provide just some amateur prediction of the present. First, we would have a fragmented country with the presence of 50 to 100 princely states that would have coexisted as rivals or alliances. Some big states would have Marathas, Sikhs, Mysore, Kashmir, Hyderabad, etc. We would not have got railways so early and what development we are observing today. Nationalism would have big. Cricket would not have such a strong presence. Only niche level of society enjoying it as a leisure activity. Sports like football, hockey, and basketball, along with native games like kabaddi and gilli danda, would have been more popular. Actually, ये आर्टिकल जो है, ये हमने लिखा था। ये मैं एक बार आईआईटी गांधीनगर में मैं गया था इंट्रेंस के लिए। तो उसमें वो उन्होंने लिखने के लिए बोला था, इन द सेंस कि पहले ही उन्होंने बोला था कि लिख करके देना है। तो उस आर्टिकल को मैंने लिखा था। एक्चुअली एज सच फॉर्म में नहीं लिखा था, मैंने इसको मॉडिफाई थोड़ा सा किया है। तो ये आपका 4 पैराग्राफ इसमें से है। देयर वुड नॉट have large number of middle class population. We would have more concentrated on cottage industry than large scale production.
The need of the society would have lesser than what today is in this globalized world we are demanding. Bullock cart would have major medium of transportation. India may have trade surplus as like earlier time. There would have been more gap between upper and lower class. Caste structure would have been more rigid. Custom of sati may have continued. In spite of these speculations about what would have been about India, now the important question is that what are we doing at present and in the future? We are now an independent nation for more than 7 decades. Still, we are lacking in many parameters from basic healthcare to education to other modern amenities. In spite being rich in natural resources and fertile land, we are having many challenges. We are at, we are at the second most populous nation on the earth. We are having better demographic dividend. Still, we are lagging in many parameters. The main reason is that we are not having enough skill development for our unskilled youth. Our education system is that we are just producing graduates and postgraduates without having any vocational education. These mere graduates and postgraduates are just wasting their precious time in preparation for government job. As my personal experience goes, many youths are spending more than 15 years in just getting a clerical job. This is the wastage of our precious resources. This is the high time that we are required to change this attitude. ये देखो टोटल 462 वर्ड्स का ये है. अब इन्होंने जो लिखा है कहीं ना कहीं उसमें देखोगे ए लॉट ऑफ ड्रॉबैक है, बट देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी जो होते हैं ऐसा नहीं है कि सारी चीजों में एक्सीलेंट. मैंने बताया ना कि ही इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ अ सिंपल कैंडिडेट, एवरेज कैंडिडेट, और जिसने कंटिन्यूअस अपने मेहनत के बूते पे और उस लेवल पे पहुंचा कि वो लिस्ट में है और अब ज्वाइनिंग उसकी आ गई है, अभी सब ज्वाइन करेगा. तो देखो ये इसने क्या है, ये पैराग्राफ भी नहीं छोड़ा है. और इसने देखो ये इसका ये तो टोटल एक तरह से पैराग्राफ छोड़ा नहीं, उसने ऐसे ही लिख दिया. तो ये देखो इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज. अब देखो देखो ये चीजें कहीं ना कहीं इसने मेनली हमने यूरो ये चीज किया. ठीक है. दिस यूरोपियंस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. Speculations are there that more divisions, absence of railways, cricket would have not been possible to such a large extent. Extend होगा ठीक है, extend as it stands today. But what we have got is of less importance than our future. Lack of skills among educated youths is causing unemployment. We need to analyze and develop our resources. Lakhs of graduate, lakhs of graduate pass by and devote their precious time in preparation of government jobs. Even people spend 15 years for a clerical job. So the requires need arises to stop the wastage of our precious resources. This can be done only by changing our attitude. तो ये इसने 120 के आसपास वर्ड्स लिखे हैं. एक्चुअल में 120 लिखा है, तो 154 के आस जो होना चाहिए वो एग्जैक्ट होना चाहिए. तो इसने कम ये में लिखा है. लेकिन मैं ये दिखाने का मेरा मकसद है कि एक स्टूडेंट ने बोला भी था, तो मैंने सोचा देखो क्या है कि ये चीज जो आप समझते हो कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया वो तुर्रम खान नहीं है. वो हमारे और आपके बीच से ही निकल के आया है. कहीं ना कहीं उसमें क्या है कि वो डूअर है. और जो बहुत सारे हैं, नो डाउट ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन किसी ढंग से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया. कुछ लोग रिटन क्वालिफाई कर गए, कुछ लोग पेपर 1 में एक्सीलेंट किए, पेपर 2 में नहीं कर पाए, कुछ लोग पेपर 2 में बहुत अच्छा किए, पेपर 1 में नहीं, कुछ लोग मेडिकल में. हर टाइप के कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते रहते हैं. अभी जैसे देखो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है 2 नवंबर से. बहुत सारे कैंडिडेट आप मान रहे हो जो रिटन क्वालिफाई हैं वो एक लेवल में है. स्टिल उसमें से भी तो 1/3 ही सिलेक्शन ऑलमोस्ट होंगे. 1/3 या 35% या 40% हार्डली मान के चलो 35 to 40% सिलेक्शन होते हैं.
तो जो ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट हो गया वो तुर्रम खान, आप हो सकता है उससे बेटर हो, लेकिन आपने अपने टाइम में प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज नहीं किया। आप जान रहे हो, मन में सोच रहे हो, आपने कभी टेस्ट नहीं लिखा तो आपको पता नहीं। अब इसी में आप देखो, एक तो वर्ड काउंट ये कम है, उसके बाद बहुत सारी चीज, इसने कभी पैराग्राफ वगैरह नहीं छोड़ा। ये सीधी सी बात है, इसको एक पेज और लेना था प्रॉपर तरीका से, उसे स्पेस नहीं छोड़ा, इस वजह से कि एक एक ही प्रॉपर पेज में प्रो ये करके लिखना था। आपके पास टाइम होता है सफिशिएंट चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट। तो ये जैसे इनका है, आप इसको जहाँ भी है पॉज़ करके, ये फर्स्ट पेज इनका है और सेकंड पेज, और हमने आपको वो दिखा दिया, ठीक है ना? फिर इसका जो पीडीएफ होगा तो पीडीएफ चलो मैं 1-2 दिन के बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, ये वाला पूरा जो वीडियो है उसका पीडीएफ दे दूँगा आपको। अब ये इनका आपने देख लिया, ये हमारा देखो सैंपल सॉल्यूशन। तो सैंपल सॉल्यूशन में हमने देखो 155 वर्ड्स लिखा है, 154 एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन कभी भी हमें तो देखो, मैं बोलता हूँ 10 प्लस माइनस आप कर सकते हो, 10% प्लस माइनस। तो इसमें 100, तो अब देखो ये 4 पैराग्राफ्स था, हमने 4 पैराग्राफ्स लिखा। फर्स्ट पैराग्राफ में था ना, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड बिसाइड्स पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड डच। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, इंडिया होगा, ठीक है ना, इंडिया for almost 200 years from 1757 after Battle of Plassey. Got Diwani right of Bengal, Bihar and Odisha in 1765 after Battle of Buxar. If India would not have colonized, then situation may have different. We would have a fragmented country with powers like Maratha, Sikhs, Mysore, Kashmir, Hyderabad, etc. Railway would have come later. Cricket would not have common. Football, hockey, basketball, kabaddi, and gilli danda would have been more popular. Society would have different structure. Bullock cart would have medium of transportation. India may have trade surplus. कास्ट स्ट्रक्चर वुड हैव बीन मोर रिजिड, कस्टम कंटिन्यूड। अब देखो ये चीजें जो है कि जिस पैराग्राफ में, अब देखो उस बंदे ने लिखा तो प्रॉपर पैराग्राफ वगैरह कहीं नहीं छोड़ा, तो उससे ब्यूटीफुल नहीं लगता। अब इसमें देखोगे आप, जो भी ये चूंकि ये पीडीएफ आपको 2 दिन में 1-2 दिन में जो भी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस चीज को ये दे दूंगा। तो इसमें देखोगे कि जो पैराग्राफ आपका जिस अनुसार, देखो थर्ड पैराग्राफ आपका छोटा था, थर्ड पैराग्राफ आपका क्या है, ये छोटा है तो हमने छोटा लिखा, फोर्थ पैराग्राफ सबसे बड़ा है, इधर वाले 2 पैराग्राफ आपके ऑन एन एवरेज हैं, तो उसी अनुसार हमने आपको ये प्रोवाइड कराया। थर्ड पैराग्राफ छोटा है तो छोटा ये फॉर्म में। In spite of independent nation for long, still lacking from basic health care to education, having demographic dividend but lagging in many parameters. Regions are faulty education system and our old-fashioned mindset, which are preventing us from taking risk and doing something innovative. तो ये टोटल जो 462 आपका जो एक्चुअल आर्टिकल में था, और इसमें 155 होता है। तो चीज़ों को हमेशा ये चीज़ का दिखाने का मकसद हमेशा यही होता है कि जो भी क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, आप ये मानो कि आप में भी वो पोटेंशियल है। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट से आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, देखो मेरा ही भी खुद का जो एक्सपीरियंस है, तो मैं 2017 बैच से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो 2017, 18, 19 ये 4th टाइम है, 4th बैच है। तो ग्रेजुअली जैसे-जैसे पास होता जाएगा, जैसे-जैसे कैंडिडेट्स जुड़ते जाएँगे हमसे, जैसे-जैसे लोग टेस्ट वगैरह लिखते जाएँगे। अब अलॉट ऑफ टाइम होता है कि जो कैंडिडेट टेस्ट लिखेंगे, जो कैंडिडेट का कॉपी होगा, तब हम उन चीज़ों को दिखाते हैं, और दिखाने के का मकसद है कि आप मुझे एज़ ए सैंपल के तौर पे देखो, लेकिन आपको वर्क करना है, अपने आप आपको इम्प्रूव करना है कंटिन्यू, ठीक है? तो बेस्ट वे है आप राइटिंग ये का प्रैक्टिस करो, तो जो भी है क्वेश्चन क्यूरी है आप बेटर है कमेंट बॉक्स में डालो, और या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे जो भी है संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर पे ये 7404909669, जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जा करके आप टेस्ट दे सकते हैं और फीडबैक प्राप्त करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।